हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द इथेरियल टैरो हिंदी। और आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम देखेंगे कि जो भी इंसान आपके दिलो दिमाग पे छाया है या फिर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या वो इंसान भी आपको मिस कर रहा है? क्या वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है? तो ये कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी हो सकता है। ये आपके लवर, पार्टनर, फ्रेंड, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि वो अब इस वक्त आपको आपको लेके क्या सोच रहे हैं और क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह मेरे पास दो पाइल्स हैं, पाइल वन और पाइल टू। पाइल वन के लिए मैंने रखा है एक वाइट फ्लावर और पाइल टू के लिए है एक पिंकिश पर्पल फ्लावर। तो दोनों में से आप कोई एक इंट्यूटिवली, जो भी आपको पहली नज़र में अच्छा लगे उसको चूज़ कर लीजिए। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। ओके, हाय पाइल नंबर वन। तो जिसने भी वाइट फ्लावर चूज़ किया था, ये आपकी रीडिंग होने वाली है, पाइल नंबर वन। तो देखते हैं कि जो आपके पर्सन है वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। तो कार्ड्स से मुझे लग रहा है कि ये इंसान चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। आपके बीच में ज़रूर कुछ अ, हुआ है, ऐसा अनबन हुआ होगा या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा होगा। मतलब कोई एक इंसान है जो थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था इस कनेक्शन में, इस फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप में। और इस इंसान को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितने कम एफ़र्ट्स डाले हैं। कहीं न कहीं उनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट वो अभी जाके उनको रियलाइज़ हो रहा है। पहले उनको उस बात की इतनी वैल्यू नहीं थी। इस जो भी आपका रिश्ता है, इस रिश्ते की जो वैल्यू है, पहले से ज़्यादा अब उनको ज़्यादा महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हाल आपका है ना पाइल नंबर वन, वही हाल उनका एग्जैक्टली सेम हाल है। बट आपका ऐसा है कि आप फिर भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। आप इतना दिखा नहीं रहे, आप हाइड कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आप अपने आप को रोक रहे हैं। और बाहर से दिखा रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि आपके अंदर भी बहुत इमोशंस हैं, आपको भी कुछ बातें करनी है, कुछ अपनी मन की बातें साझा करनी है इस इंसान के साथ। बट जो आपके पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा बेसब्री से आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ रियलाइज़ेशन है, उनके उनको कुछ तो समझ में आया है कि नहीं, गलती शायद उनकी थी, या फिर वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। और काफ़ी अच्छा है ये रिलेशनशिप या कनेक्शन, जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। मुझे तो कोई भी ऐसे नेगेटिव कार्ड्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोचता है आपके बारे में। मतलब अगर इनकी गलती है तो ये सॉरी भी बोलना चाहते हैं। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी इम्बैलेंस था ना आपके बॉन्ड में, आपके रिलेशनशिप में, उसको वो अभी इस वक्त वो चाहते हैं कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। शायद ये आपका भी वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, कुछ किसी किसी के केस में मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके इशारे का वेट कर रहा है कि कब आप ओपनली बात करो। तो अगर आप सोच रहे हैं, इस इंसान का वेट कर रहे हैं कि वो आपसे खुद आके बात करे, तो हो सकता है कि ये इंसान भी आपका वेट कर रहा हो।
बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो, मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो या फिर अम, मतलब आप एक एक्टिव कनेक्शन में हो, या फिर आपने और इस इंसान ने फ्यूचर की जो प्लानिंग है कि शादी या फिर घर बसाना, ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्लान कर ली हैं या फिर एटलीस्ट दिमाग में सोचते हैं। आप भी सोचते हैं और ये भी इंसान सोचते हैं। जैसे जो ये पर्सन है, इनको लगता है कि आप उनके सोलमेट है, मतलब सोलमेट एनर्जी उनको उनको फील होती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग वाला कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। काफ़ी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है पाइल नंबर वन। और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं चीज़ों को। और ऑल द कार्ड्स, सारे कार्ड्स पॉजिटिव है। और बहुत बहुत ही क्लियर मैसेज है पाइल नंबर वन आपके लिए। तो यस, ये इंसान आपको मिस भी करते हैं और ये आपके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, आगे तक बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं कनेक्शन। ओके, तो पाइल नंबर वन, आई होप कि ये शॉर्ट रीडिंग थी, बट आई होप कि आपको आपकी रीडिंग रेजोनेट हुई और आपको पसंद आई। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में। हाय पाइल नंबर टू, जिसने भी पिंक कलर का फ्लावर चूज़ किया था, ये आपकी रीडिंग होने वाली है पाइल नंबर टू। और चलिए फिर हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो पहले ही बता दूँ कि मुझे एक्स्ट्रा कार्ड्स पुल आउट करने पड़े आपके पाइल के लिए, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ थी जो मुझे क्लैरिफाइंग कार्ड्स की ज़रूरत पड़ी। और इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स आपके लिए हैं। पाइल नंबर टू, मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में ऐसा हुआ होगा कुछ लोगों के लिए कि आप में से एक इंसान ने, हो सकता है मोस्ट लाइकली आपने इस इंसान से काफ़ी क्लियर कट बात की है, मतलब एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। मतलब होता है ना कि कठोर शब्दों का इस्तेमाल हुआ होगा या फिर एकदम ही सटीक और सच्चाई से आपने बात की हो, एक्सप्रेस किया हो कुछ। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपकी ये भी बात हो गई हो कि भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी किसी की एक्सपेक्टेशंस जो है, एक इंसान, मुझे लगता है कि आप भी हो सकते हैं और आपके पर्सन भी हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा है एक इंसान की, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, मतलब उनके बहुत ज़्यादा कंडीशंस है कि मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। कंट्रोलिंग नेचर है किसी का इसमें, हो सकता है इस पर्सन का बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर हो। अम, ये पर्सन जो है वो बहुत ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, हो सकता है। ईगो इश्यूज बहुत नज़र आ रहे हैं मुझे इस रीडिंग में, कि ईगो इश्यूज हैं किसी को। मुझे लगता है पाइल टू, आपने जो भी किया है ना इस कनेक्शन में, जो भी बात हुई है आपकी इस इंसान के साथ, बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल बात की है आपने, अपने पॉइंट को भी इस इंसान के सामने रखा है। बट कहीं न कहीं ये इंसान अड़ रहा है किसी बात को लेके। किसी बात को लेके एकदम अड़ जाता है ना कोई इंसान, वैसे कुछ तो हुआ है यहाँ पे।
और बहुत ही फ्रीडम लविंग इंसान है, उनको अपनी अपने हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि बहुत अपने हिसाब से चीज़ें करना अच्छा लगता है। हो सकता है कि इंसान कहीं अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे आपका भी बहुत अच्छा करियर हो सकता है और इनका भी। दोनों में से मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आप ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं इसमें। और ये जो इंसान है ना, ये बहुत अपनी फीलिंग्स को रिजर्व्ड रख रहे हैं, मतलब बहुत ही अंदर दबा रहे हैं अपने इमोशंस को, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर ही अंदर रख रहे हैं, बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और आप पाइल नंबर 2 बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान हैं, और कभी कभी गुस्से में भी शायद आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो मतलब कभी कभी चुभ सकती हैं किसी को, बट आप एटलीस्ट एक्सप्रेसिव है इस कनेक्शन में। बट ये इंसान अंदर से डरा हुआ है, बाहर से ये दिखाते नहीं कि वो कितना अंदर से थोड़ा सा उनको डर लगता है एक्सप्रेस करने में अपनी इमोशंस को। उनको किसी चीज़ का डर भी है अंदर से, बहुत ही डीप डाउन किसी का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या फिर कोई किसी प्रकार का अबैंडनमेंट इशू हो सकता है। तो ये इंसान ना क्लियरली देख नहीं पाते चीज़ों को, जितना आप क्लियरली चीज़ों को देख पाते हैं और डिसीजंस ले पाते हैं, ये इंसान इतना मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है अपनी लाइफ में। और इस इंसान ने हो सकता है कि आपको बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हो पास्ट में, अभी भी पास्ट में भी बहुत ही मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं। कभी बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, कभी उनको कुछ बात बुरी लग जाए तो अचानक से बात करना बंद कर देंगे, और आपको समझ में ही नहीं आता है कि कब इनका मूड ख़राब हो गया है। तो इस तरह का इस तरीके का जो बिहेवियर है वो शायद आपने देखा हो इस इंसान को लेके। फिर भी आपके मन में ये होप है कि ये आपसे बात करे। शायद कुछ लोग हैं कि जो रात को सो नहीं पा रहे, काफ़ी कंफ्यूज भी हैं, आपको लग रहा है कि आपने ऐसा भी क्या बोल दिया कि आपकी इनसे बात अभी नहीं हो रही है, या फिर अगर हो भी रही है तो इतने अच्छे से नहीं हो रही है, कुछ तो टकरार है बातों में। तो कहीं न कहीं ऐसा कुछ-कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो येस, ये इंसान आपके बारे में सोच तो रहे हैं, बट ये इंसान ना थोड़े से फ्लेक्सिबल कम है। ये इंसान खुद के बारे में पहले सोचते हैं और अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और बाहर से बहुत अपने आप को खुश दिखा रहे हैं। तो पाइल 1 में अलग था, पूरा उल्टा था, बट इस पाइल में ऐसा है कि जो सामने वाला पर्सन है वो अपने आप को बहुत ही बाहर से एकदम खुश दिखा रहा है, और अम, बिंदास पर्सनैलिटी दिखा रहा है, बट अंदर से ये इंसान जो है काफ़ी रिज़र्व्ड और कंट्रोलिंग है, डिमांडिंग है, डोमिनेटिंग भी है। काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है इस इंसान की, और एक्सप्रेस नहीं करते ये। बट येस, ये आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, बट शायद आपको इनसे मतलब एक अच्छे से कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तभी ये इश्यूज़ आप दोनों के बीच में सॉल्व हो सकते हैं। बाइल नंबर 2, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, हेल्दी कम्युनिकेशन बना के रखें, और अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, बट हाँ, इमोशनली कम, एक प्रैक्टिकल वे में बस न्यूट्रली शायद बात स्टार्ट हो। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये शॉर्ट रीडिंग थी। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपकी सिचुएशन से मैच किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय।